मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ रब्बे ज़ुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के राज बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लाइफ इन इस्लाम के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज का हमारा मौजू इस्लाम के अलावा किन मज़ाहिब में रोज़े रखे जाते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम रोज़ा कैसे रखा करती थी। आइए नाज़रीन वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। दुनिया में इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में भी रोज़े का तस्वर पाया जाता है और गैर मुसलमानों का भी एक तबका रोज़ा रखता है। हालांकि उनके यहाँ रोज़े के मामला कुछ अलग हैं और वो अपने तरीके से रोज़े रखते हैं। इनकी रोज़े के आयाम भी मुख्तलिफ हैं। इस्लाम में रोज़ा एक बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान हैं जिनमें रोज़ा एक अहम इबादत है और अपने अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। दुनिया में मुसलमानों की बड़ी तादाद रमज़ान के रोज़े को रोज़ा रखती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ रोज़े की फजीलत बयान की है, वहाँ यह भी बताया कि पुरानी उम्मतों पर भी रोज़े फर्ज किए गए थे। जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद में फरमाया गया है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, ताकि तुम लोग मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अहले इस्लाम के लिए रोज़े की फजीलत का हुक्म अगरचे हिजरत नबवी के बाद हुआ, मगर उससे कबल भी दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में रोज़े का तस्वर पाया जाता था। सबसे पहले बात करते हैं कि यहूदियों में रोज़े कैसे रखे जाते थे। मुसलमानों के अलावा यहूदी भी बहुत ज्यादा रोज़े रखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाले मुक़द्दस किताब तौरात में कई मकामात पर रोज़े की फजीलत का हुक्म दिया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में सिर्फ एक रोज़ा फर्ज था और यह आशूरा का रोज़ा था। यौम आशूरा के रोज़े को कुफ़ारे का रोज़ा भी कहा जाता है। रोज़े में यहूदी अपने पेशतर वक्त सनगाहों में गुजारते हैं और तौबा और इस्तग़फ़ार करते हैं। नीज़ तौरात की तिलावत में मसरूफ़ रहते हैं। तौरात के बाद रवायत ज़ाहिर है कि बनी इसराइल पर 7वें महीने की 10वीं तारीख को कुफ़ारे का रोज़ा रखना ज़रूरी था। ये रोज़ा रखने वालों के लिए सख्त बात कही गई थी कि जो कोई इस रोज़े को ना रखेगा वो अपनी कौम से अलग हो जाएगा। तौरात की रवायत बताती है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोई तौर पर तौरात लेने गए और 40 दिन वहाँ पर क़याम किया तो रोज़े की हालत में रहे। यहूदियों के यहाँ मुसीबत और आफात और आसमानी के वक्त में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है और वो रखते भी हैं। जब बारिशें नहीं होती हैं और क़हत साली बढ़ जाती है तो भी यहूदियों के यहाँ रोज़ा रखा जाता है। यहूदियों में अपने बुजुर्गों की यौम वफ़ात पर भी रोज़े रखने का रवाज पाया जाता है। मिसलन मूसा अलैहिस्सलाम के यौम इंतकाल पर यहूदी रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे बुजुर्गों के यौम वफ़ात पर भी यहूदी रोज़ा रखते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं फारसी मज़हब। फारसी मज़हब की इब्तिदा ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले फारस ईरान में हुई थी। यहूदियों की तरह ईसाइयों में भी रोज़े का तस्वर पाया जाता है। इंजील की रवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन और 40 रातें रोज़ा रखा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रोज़े के बारे में अपने हवारियों को हिदायत भी फरमाई थी। बाइबल में इस बात की ताकीद मिलती है ये रोज़ा खुश दिली के साथ रखा जाए और चेहरा उदास न बनाया जाए और ना ही भूख और प्यास से परेशान होकर चेहरा बिगाड़ा जाए। तीसरे नंबर पर बात करते हैं रोमन कैथोलिक मजहब ईसाइयों में सबसे बड़ा फिरका माना जाता है। रोमान के ईसाइयों में बुध और जुम्मे को रोज़ा रखा जाता है। इन रोज़ों की खास बात यह है कि इसमें पानी पीने की इजाज़त होती है क्योंकि बकौल उनके पानी खुराक में शामिल नहीं है। हिंदू मजहब में भारत में पुराने ज़माने से ही रोज़े का तस्वर पाया जाता है, जैसे उर्फ़ आम में वर्द कहा जाता है और इसके काम कहाँ से आए इस बारे में ठीक ठाक कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर मजहबी और समाजी रवायत चली आ रही है जिनकी पाबंदी में यहाँ पर रोज़ा रखा जाता है। हिंदुओं में हर महीने की 11-12 तारीखों को अकाबरीन के रोज़े हैं, जिस हिसाब से साल में 24 रोज़े हो गए हैं। हिंदू जोगी और साधुओं में भूखे रहने की रवायत पुराने ज़माने से चली आ रही है और वह तब से इम्तिहान के दौरान अमूमन खाने से परहेज करते हैं। हिंदुओं के यहाँ रोज़े की हालत में फल, सब्जी और दूध और पानी वगैरह की ममानत नहीं है, मगर बाज़ रोज़े ऐसे भी हैं जिनमें वो इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। हिंदू सन्यासी भी जब अपने मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो वो रोज़े में होते हैं। हिंदुओं में नए और पूरे चांद के दिनों में भी रोज़े रखने का रवाज है। इसके अलावा करीबी अजीज़ और बुजुर्ग की वफ़ात पर भी रोज़े रखने की रवायत पाई जाती है। खास बात यह है कि हिंदू औरतें अपने शौहर की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का रोज़ा रखती हैं। 6वीं सदी के कबल हिंदुस्तान के शुमाली मशरक़ी हिस्से में हुई। बुद्ध मत के बानी महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध मत में रोज़े की कुल 13 अमाल में शुमार किया गया है जो इनके नज़दीक खुशगवार जिंदगी अपनाने में मदद। ये रोज़े को बातिन की पाकिज़गी का जरिया समझते हैं। बुद्ध मुन के बख्शु यानी मजहबी पेशवा कई दिनों तक रोज़ा रखते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं।
گوتم بدھ کی برسی سے مسلسل پہلے 5 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ روزے بخش مکمل رکھتے ہیں، لیکن عوام جزوی روزے رکھتے ہیں جس میں صرف گوشت کھانا منع ہوتا ہے۔ بدھ مت میں عام پیروکاروں کو ہر ماہ 4 روزے رکھ کر گناہوں کا اعتراف اور توبہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جن مت کی تعداد آج سے تقریباً 2550 سال پہلے ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں ہوئی۔ اس مذہب کے مہاویر ہیں، مقدس مقامات کی زیارت کے دوران میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس طرح بعض خاص تہواروں سے پہلے روزے رکھنے کا دستور بھی ان میں پایا جاتا ہے۔ ان کے مذہب میں مشہور تہوار وہ ہیں جن کے مذہب کے بانی مہاویر کی زندگی کے مختلف ایام کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا تہوار سال کے اس دن منایا جاتا ہے جس دن مہاویر عالم بالا سے وطن مادر میں منتقل ہوئے تھے۔ دوسرا تہوار ان کے یوم پیدائش میں منایا جاتا ہے۔ تیسرا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے دنیا سے تیاگ کیا تھا، یعنی ترک دنیا ہو گئے تھے۔ چوتھا تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن انہوں نے الہام پا لیا تھا، اور 5واں تہوار اس دن منایا جاتا ہے جس دن ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی روح نے جسم سے مکمل آزادی حاصل کر لی تھی۔ ان تہواروں میں سب سے نمایاں تہوار پرسنا کے نام سے موسوم ہے۔ یہ تہوار بھادرا اگست ستمبر کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ جن مت کے بعض فرقوں میں یہ تہوار 8 دن تک منایا جاتا ہے، اور جن مت کی عورتیں شادی سے پہلے روزہ رکھتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ قومیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو آج بتایا کہ کون کون سی قوموں پہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی روزے فرض ہے اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے اس چینل لائف اسلام کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ جزاک